students, welcome to my new channel Learning Concepts. In this channel, we will try to learn the concepts of electrical engineering in a very simple and interesting way. इस चैनल में हम लोग सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है डीसी जनरेटर्स का। नाउ लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ अ डीसी जनरेटर। व्हाट इज अ डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर कहते हैं किसको? तो DC generator is an electromechanical energy conversion device which converts mechanical power into electrical power through the process of electromagnetic induction. कहने का तात्पर्य है कि एक डीसी जनरेटर है क्या? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब इसमें इंट्रैक्शन है इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल का, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोग मैकेनिकल सिस्टम से कन्वर्ट करेंगे किसको? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और किस प्रोसेस से करेंगे? बाय विच प्रोसेस? इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस से ही एक डीसी जनरेटर क्या करता है? आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। मतलब यहां पर भी आपका इंट्रैक्शन है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल कहाँ से आता है? फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो डीसी जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस प्रिंसिपल में क्या कहा जाता है कि जब भी व्हेनेवर अ मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंकिंग अ कंडक्टर एंड इट्स वैल्यू इज चेंजिंग इन पर यूनिट टाइम एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में अगर पर यूनिट टाइम में उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू को चेंज करेंगे तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो बेसिकली एक डीसी जनरेटर जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करेगा, मतलब वहां पर क्या क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए कि एक इंट्रैक्शन होना चाहिए किसके किसके बीच? एक कंडक्टर के बीच, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड लिंक करना चाहिए जिसका वैल्यू हर मोमेंट में चेंज करेगा। तो बेसिकली अगर बात करें तो डीसी जनरेटर में आपका दो सिस्टम हो जाएगा, एक फील्ड सिस्टम और एक कंडक्टर सिस्टम। फील्ड सिस्टम का बेसिक काम क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। और कंडक्टर सिस्टम में क्या होगा? आपका करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसके आधार पर अगर हम लोग देखें तो आपका अगर हम किसी भी डीसी जनरेटर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें हमें दो सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक जहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और एक जहां पर हम लोग कंडक्टर बनाएंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि एक डीसी जनरेटर के बेसिक कंस्ट्रक्शन में होता क्या क्या है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो ये है आपका एक डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन, एक ओपन सेट, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल डायग्राम है जहां पर आपको कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं। आइए इसको हम लोग थोड़ा डीपली इसको हम लोग देखते हैं। तो लेट्स सी, दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ डीसी जनरेटर। तो जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि डीसी जनरेटर में किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट इज बेस्ड ऑन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब यहाँ पर आपका एक फ्लक्स होना चाहिए और एक कंडक्टर होना चाहिए, और दोनों के बीच में फ्लक्स का लिंकेज पर यूनिट टाइम में चेंज होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग को सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए फील्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है, और एक कंडक्टर सिस्टम बनाना पड़ेगा, और दोनों के बीच फ्लक्स के लिंकेज को पर यूनिट टाइम में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं? वी कैन यूज, हम लोग दो मैग्नेट को यूज करना पड़ेगा। हम लोग क्या यूज करना पड़ेगा? मैग्नेट्स। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट्स आपका दो तरह का होता है, एक होता है परमानेंट और एक होता है आपका टेम्परेरी। ये हमें पता है कि दो तरह का मैग्नेट्स होता है। जो परमानेंट मैग्नेट्स होता है वो हम लोग नेचुरल मैग्नेट्स भी कहते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं। इन मैग्नेट की खासियत क्या होती है कि इसमें से पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड आपका रहता है और इनमें हमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट द मेन प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज दैट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है, उसे हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को चेंज करना है, बदलना है, तो हम बदल नहीं सकते। दूसरा सबसे बड़ा बात प्रॉब्लम क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेट में कि इसमें एजिंग फैक्टर, एजिंग मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता है, कंडीशंस आपका चेंज होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका बदल जाता है। फॉर एग्जांपल आप एक मैग्नेट लीजिए और उसमें जोर से हथौड़ा से मारिए तो उसका देखिएगा मैग्नेटिज्म आपका खराब हो जाता है, या फिर एक मैग्नेटिक लीजिए उसको हीट कर दीजिए तो भी उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज हो जाता है। तो इससे हम लोग क्या मिलता है कि व्हाट वी गेट कि द परमानेंट मैग्नेट इज नॉट एट ऑल रिलायबल, वी कैन नॉट रिलाई ऑन इट। अगर हम लॉन्ग टर्म में कोई भी मशीन बनाते हैं और उसमें एक परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो वैरी कर जाएगा, और साइमल्टेनियसली आपका जो आउटपुट है वो भी आपका चेंज कर जाएगा। इसीलिए बेसिकली जब हम लोग एक डीसी मशीन या डीसी जनरेटर बनाते हैं तो हम लोग जनरली टेम्परेरी मैग्नेट को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी मैग्नेट होता क्या है? टेम्परेरी मैग्नेट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? फिर यहाँ पर दो वर्ड आया है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कोर होता है, एक कोर होता है और इसके ऊपर हम लोग वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, और इस वाइंडिंग के थ्रू जब करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन आपका डिपेंड करता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड करता है कि कितना अपने करंट उसमें फ्लो कराया है, ठीक है। तो यहाँ पर फायदा क्या होता है हमें कि इन द लॉन्ग टर्म इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिज्म, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू को चेंज करना है तो हम इजीली करंट के वैल्यू को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ समय के साथ साथ इसमें एजिंग फैक्टर नहीं होता है, दैट मीन्स कंडीशंस अगर चेंज भी होते हैं तो वी कैन कीप द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, विच इज हेल्प्स अस टू कीप द वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ द मशीन कांस्टेंट, जो हमें मदद करता है कि हम लोग आउटपुट को क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर बेसिकली बात करें किसी भी डीसी जनरेटर की, तो यहाँ पर आपका हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो नाउ लेट्स सी द बेसिक कंस्ट्रक्शन। तो बेसिक कंस्ट्रक्शंस में पहला जो पार्ट होता है एक डीसी जनरेटर में, वो होता है उसका फील्ड सिस्टम, ठीक है। तो फील्ड सिस्टम के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए आपको एक कोर चाहिए और उसके ऊपर वाइंडिंग चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो दिस इज द, ये जो बाहरी वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो बाहर वाला पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये हो गया आपका फील्ड सिस्टम। ये आपका फील्ड सिस्टम है जिसका काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। अब इस सिस्टम में कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे पहला, जब कहीं पे भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन या कुछ भी चीज़ बनाना चाहते हैं तो आपको एक फ्रेम चाहिए, एक बेस चाहिए जिसके ऊपर हम लोग बनाएंगे। अगर मान लीजिए हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए पोल्स बनाना है तो उसके लिए भी एक बेस चाहिए। तो वो बेस क्या होगा, उस बेस के लिए हम लोग एक हॉलो सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं जो कि कास्ट आयरन का बना होता है, और वो होता है आपका यूक, ठीक है। वो क्या है, यूक। ये बाहरी और आवरण जो आप देख रहे हैं ये आपका यूक है। चलिए इसको हम लोग और प्रॉपरली देख लेते हैं। देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हो गया आपका यूक, ठीक है। ये है आपका यूक, देख सकते हैं ये हॉलो सिलेंडर का बना हुआ है और आयरन का बना हुआ है। ये देखिए ये आपका ओरिजिनल जो रियल लाइफ डायग्राम होता है वो यूक का इस तरह का होता है, ठीक है। ये यूक होता है, तो आप देख सकते हैं ये आयरन का बना होता है, ठीक है। अब इस यूक का काम क्या है, ये बेस है, इस बेस है, इसी के ऊपर हम लोग सारे फील्ड सिस्टम को बनाते हैं, मतलब जो भी पोल्स बनाना है सारा इसी के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यूक का इसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है। क्या क्या काम होता है, देखिए पहला काम होता है यूक का, इट सपोर्ट्स द फील्ड पोल कोर। जो फील्ड का पोल्स होता है उसको सपोर्ट, मतलब हम लोग फिक्स जो होता है पोल्स को कहाँ करते हैं, इसी योग में करते हैं, ठीक है। दूसरा काम है इट एक्ट्स एज द प्रोटेक्शन कवर टू द मशीन। जो बाहरी आवरण होता है किसी भी चीज़ का, वो क्या होता है, हम लोग का अंदर का जो पार्ट्स होता है, जो इंटरनल पार्ट्स होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपका योग का जो दूसरा काम है वो क्या करता है, इंटरनल पार्ट्स जो भी आपका वाइंडिंग है, जो भी पोल्स है, उसको बाहरी जो भी अटैक्स है या जो भी डिस्टर्बेंसेस है उससे आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसीलिए इसको मजबूत बनाने के लिए हम लोग कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग किससे बनाते हैं, कास्ट आयरन, ठीक है। तो कास्ट आयरन क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल का होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसका मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये आपका बाहरी जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी बाहरी मान लीजिए कोई भी डिस्टर्बेंस है, कुछ पत्थर गिर गया या कुछ हीट हो गया, उससे हमारे इंटरनल पार्ट्स को बचाता है, ठीक है। नाउ द थर्ड फंक्शन, द थर्ड पर्पस ऑफ दिस योक इज टू प्रोवाइड अ मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपका फ्लो हो रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है। पाथ प्रोवाइड करता है मतलब हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कब बनता है, जब आपका फ्लक्स फ्लो करता है, और फ्लक्स का जो काम है वो किसके इक्विवेलेंट है, करंट के। तो जैसे करंट को फ्लो करने के लिए पाथ चाहिए, उसी तरह से फ्लक्स को फ्लो करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, कंप्लीट पाथ चाहिए, ठीक है, क्लोज्ड पाथ चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं। तो पाथ जब तक क्लोज नहीं होगा, फ्लक्स फ्लो नहीं होगा, फ्लक्स फ्लो नहीं होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है, देखिए यहाँ पर हम इस डायग्राम को देखेंगे, हाँ, तो जैसे ही मान लीजिए इस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बना, ये ऐसे निकला, ये साउथ पोल में इन किया, अब ये पाथ कहाँ कंप्लीट करेगा, पाथ या तो एयर में कंप्लीट करेगा या किसी मैग्नेटिक मेटल में कंप्लीट करेगा। एयर में कंप्लीट करने से दिक्कत क्या है कि एयर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, वहाँ पर फ्लक्स का लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए फ्लक्स का लॉस को कम करने के लिए दिस योक प्रोवाइड्स अ लो रिलक्टेंस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करने के लिए लो रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड करता है, और जिसकी वजह से आपका फ्लक्स का जो लॉसेस होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि योग का आपका तीन फंक्शंस हो गए, तीन फंक्शंस हो गया। पहला क्या हो गया, फील्ड कोर्स को सपोर्ट करना, दूसरा हो गया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना मशीन के अंदर पार्ट्स को, और तीसरा हो गया कि हम लोग फ्लक्स का जो पाथ है उसको कंप्लीट करते हैं थ्रू दिस योग, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम का मतलब कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए सिंस हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा वहाँ पर दो चीज़ तो होगा ही आपका, एक हो जाएगा आपका कोर
और एक हो जाएगा वाइंडिंग। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपका दो चीज़ होता है, पहला है पोल कोर, ठीक है। तो पोल कोर वो पार्ट है जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फील्ड का वाइंडिंग करते हैं और यहीं पे आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये है आपका उसका डायग्राम, दिस इज द ओरिजिनल डायग्राम, रियल लाइफ डायग्राम। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये व्हाइट वाला, ये वाइंडिंग है, इसके अंदर में आपका कोर बना हुआ है। तो ये बेसिकली आपका इस तरह से होता है, ये देखिए, ये आपका पोल कोर है और इसके ऊपर जो ये वाला पार्ट है, दिस इज द वाइंडिंग, ठीक है। तो किसी भी डीसी जनरेटर में जो होता है, ये पोल्स क्या होता है, साइलेंट पोल्स, मतलब वो सरफेस से बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, कि ये जो पोल्स है ये क्या है, आपका सरफेस से बाहर, ये मेन योग का सरफेस है, ये मेन योग का सरफेस है, इससे बाहर निकले हुए हैं और इसी चीज़ को कहा जाता है आपका प्रोजेक्टिंग पोल्स या सैलिएंट पोल्स, ठीक है। तो डीसी जनरेटर में जो भी पोल्स होते हैं वो प्रोजेक्टिंग होता है, मतलब बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं और इसी पोल कोर के ऊपर आपका वाइंडिंग प्लेस किया जाता है। जो पोल्स बनते हैं वो हमेशा लैमिनेशन, मतलब पतले पतले शीट से बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसको बीच में हम लोग इंसुलेट करते हैं और इस लैमिनेशन का यूज करते हैं ताकि एडी करंट लॉसेस मेरा मिनिमाइज हो सके, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। दिस फील्ड कोर्स के ऊपर आपका इसी फील्ड कॉइल्स कोर के ऊपर क्या होता है, वाइंडिंग्स होता है। जनरली हम लोग हमेशा इवन नंबर ऑफ पोल्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं इवन नंबर्स? क्योंकि बिकॉज द ऑलवेज द मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेटिक पोल्स क्या होता है, पेयर्स में आता है, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। तो वेन एवर we have to produce magnetic field, we will always get a pair of magnetic poles। हम लोग हमेशा पेयर में मिलेगा and that's why we have to make even number of poles। हम लोग को even number of poles बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन्हीं पोल्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फील्ड का वाइंडिंग करते हैं। ये देखिए, ये पोल्स है, इसके ऊपर हम लोग सर से वाइंडिंग कर देते हैं। अब जब वाइंडिंग करते हैं हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेट वाइंडिंग करते हैं। एक पोल्स के ऊपर क्लॉकवाइज किए तो दूसरे ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा इसलिए ताकि मेरा मशीन में क्या हो, ऑल्टरनेट नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट हो, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो करंट के डायरेक्शन में होगा, तो करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली जो भी मैग्नेटिक पोल्स होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेट वाइंडिंग करते हैं, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ओके, समझ में आया? तो दिस इज द मैग्नेटिक पोल्स। अब अगर आप गौर से देखिएगा पोल्स के नीचे, तो यहाँ पर एक आपको स्ट्रक्चर दिखेगा जो थोड़ा सा पोल्स शू से बड़ा हुआ है, पोल्स मेन पोल से थोड़ा बड़ा हुआ है। इस पार्ट को कहा जाता है आपका पोल शू। क्या कहा जाता है, पोल शू, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखिएगा, ये एक सेमी सर्कुलर शेप में है और ये थोड़ा सा जो सरफेस है उससे बड़ा है। इस शेप को कहा जाता है आपका पोल शू। इसका बेसिकली काम क्या है, जनरली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कोर में प्रोड्यूस हुआ, लेकिन ये जो पोल शू है ये क्या करता है, ये जो फील्ड वाइंडिंग हमने कर दिया इसको होल्ड करता है। होल्ड करने का मतलब क्या है, इसको होल्ड करता है। होल्ड करने का मतलब क्या है, होल्ड करने का मतलब क्या है यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम बनाए, ठीक है, वो तो उसके लिए वाइंडिंग करेंगे ना। जब वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा तो वो क्या करेगा, वो हीट होगा। हीट होने के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे आपका लूज होगा, क्योंकि हीट होने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो वो वाइंडिंग आपका खुल सकता है। इसीलिए ये जो एक्सटर्नल पार्ट है दिस पोल शू, इट होल्ड्स द वाइंडिंग, वो वाइंडिंग को पकड़ के रखता है ताकि ये खुले ना। दूसरा क्या करता है, ये जो भी आपका फील्ड बना उसकी एरिया को बढ़ा देता है, ठीक है, एरिया को बढ़ा देता है ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया मैग्नेटिक फील्ड बढ़े और आपका आउटपुट बढ़ जाए, ठीक है। तो पोल शू का आपका बेसिकली दो काम हो गया। पहला, इट सपोर्ट्स द फील्ड कॉइल्स एंड इट इंक्रीजेस द स्प्रेड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स। ओके, अब आते हैं हम लोग जो दूसरा पार्ट है पोल्स का, उसमें दैट इज द फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग जैसे हम लोग जानते हैं, फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है, जो भी नेसेसरी करंट होता है टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड वो यहाँ पर आपका फ्लो करता है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज हम लोग वाइंडिंग करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कंडक्टर पार्ट। तो ये इससे पहले जो हम लोग पढ़ा उसमें क्या है, आपका सारा फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड बना। अब जो करंट है उसको फ्लो करने के लिए आपको क्या चाहिए, कंडक्टर चाहिए। तो जो भी यहाँ पर कंडक्टर होता है, सिंस यहाँ पर हम लोग फील्ड जो यूज करते हैं वो डीसी फील्ड यूज करते हैं, तो फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज को चेंज करने के लिए हमें कंडक्टर को मूव करना पड़ता है। और इसीलिए यहाँ पर जो भी कंडक्टर सिस्टम है उसको हम लोग क्या करते हैं, रोटर करते हैं। क्या कहते हैं, रोटर या आर्मेचर। दैट मीन्स इट इज अ रोटेटिंग पार्ट। क्योंकि डीसी फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगा, उसका वैल्यू को चेंज करने हमें कंडक्टर को मूव करना पड़ेगा। तो जो दूसरा पार्ट है जो रोटर होता है, ठीक है, उसमें सबसे पहला पार्ट होता है आपका शाफ्ट। वो क्या होता है आपका शाफ्ट। शाफ्ट क्या है, जैसे यूक आपका बेस है आपका फील्ड सिस्टम का, उसे कंडक्टर सिस्टम का बेस आपका ये शाफ्ट होता है। ये क्या होता है, एक सॉलिड आयरन का बना होता है जिसके ऊपर पूरा आर्मेचर सिस्टम या कंडक्टर सिस्टम आपका बेस्ड होता है। ये आप देख सकते हैं, ये शाफ्ट है, यहाँ पर भी देख सकते हैं ये शाफ्ट है, ठीक है। नाउ इसके ऊपर होता है, नेक्स्ट पार्ट होता है आर्मेचर कोर। तो जहाँ पर भी आपको वाइंडिंग करना होता है वहाँ पर हमें कोर चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका ये होता है आर्मेचर का कोर। तो ये आप देख सकते हैं आर्मेचर का कोर है। इस कोर में देखिए ये अगेन आपका लैमिनेट से बना होता है। लैमिनेट से क्यों, ताकि आपका एडी करंट लॉसेस कम हो। और इसमें आप देख सकते हैं देयर आर स्लॉट्स, इस तरह से आपका ग्रुप्स कटे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड द स्लॉट्स। को क्या कहता है आपका, स्लॉट्स। और इन्हीं स्लॉट्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर का वाइंडिंग को
प्लेस करते हैं। ठीक है, आर्मेचर का वाइंडिंग हम लोग इसी में हम लोग प्लेस करते हैं। उसके बाद होता है आपका आर्मेचर वाइंडिंग। नेक्स्ट थिंग इज द आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, अब वाइंडिंग बेसिकली क्या है, यही कंडक्टर्स है जिसमें आपका करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो उस वाइंडिंग को हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं, इन्हीं स्लॉट्स में हम लोग प्लेस करते हैं, इन्हीं स्लॉट्स में प्लेस करते हैं। नाउ इस वाइंडिंग का और फील्ड वाइंडिंग दोनों में डिफरेंस है। फील्ड वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, करंट देते हैं ताकि आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग में आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है बाय फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करंट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए दोनों का वाइंडिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इन केस ऑफ आर्मेचर आपका दो तरह का वाइंडिंग होता है, लैप एंड वेव। दो तरह का वाइंडिंग होता है, ये वाइंडिंग लैप एंड वेव, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे। बेसिकली अभी याद रखिए कि लैप वाइंडिंग का हम लोग यूज़ करते हैं लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए, जबकि वेव वाइंडिंग का यूज़ करते हैं हम लोग हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए। तो किसी भी डीसी जनरेटर में आपका दो तरह का वाइंडिंग होगा, लैप एंड वेव। अलग अलग जगह पे जहाँ पर हाई वोल्टेज और लो करंट चाहिए वहाँ पर हम लोग लैप यूज़ करेंगे, सॉरी वेव यूज़ करेंगे, और जहाँ पर आपका हाई करंट और लो वोल्टेज चाहिए वहाँ पर हम लोग लैप वाइंडिंग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज योर कम्यूटेटर। कम्यूटेटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डीसी जनरेटर का या डीसी मशीन्स का। अब ये होता क्या है, ये बेसिकली एक तरह का कन्वर्टर है। कन्वर्टर का मतलब यहाँ पर ये एसी टू डीसी या फिर डीसी टू एसी का कन्वर्जन करता है। ठीक है, तो जनरेटर में शाफ्ट के ऊपर कंडक्टर जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर एक इस तरह का आपका पार्ट होता है, आर्मेचर टाइप का ही होता है, जिसमें आपका इस तरह से कॉपर का बना सेगमेंट्स होता है और बीच में आपका माइका का इंसुलेशन होता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है कम्यूटेटर, और इसी कम्यूटेटर में जो भी सारे कंडक्टर्स हैं वो अपना आके एंड होते हैं, सारे कंडक्टर्स यहीं पे आके आपका एंड हो जाता है। दैट मीन्स ऑल द कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर। तो बेसिकली कम्यूटेटर सर्व्स टू फंक्शंस। फर्स्ट, इट कन्वर्ट्स द AC into DC in case of a DC generator, and second, it provides a movable contact for the flow of current. बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो भी EMF आपका इंड्यूस होगा कहाँ होगा, आर्मेचर में है, और आर्मेचर आपका रोटेट करता है। ठीक है, तो आर्मेचर अगर रोटेट करेगा तो वहाँ से अगर आपको आउटपुट लेना है तो उसमें फिक्स कॉन्टैक्ट हम दे नहीं सकते, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मूवेबल कॉन्टैक्ट देना पड़ता है, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं, और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ब्रश को प्लेस करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक रबिंग कॉन्टैक्ट मिलता है और हम आउटपुट इजीली ले सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जनरली बेसिक जो जनरेशन होता है किसी भी आपका डीसी जनरेटर में वो एसी होता है। ये कैसा होता है वो हम लोग इसके जस्ट बाद वाला वीडियो में जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे जनरेशन होता है वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो जब सिर्फ हम लोग डीसी जनरेटर बात कर रहे हैं तो हम लोग को आउटपुट एसी डीसी चाहिए, तो अगर जनरेटर एसी होगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप लोग कहेंगे रेक्टिफायर। लेकिन आप उस समय का सोचिए जिस समय में आपका डीसी जनरेटर बना था, दैट वॉज फार अगेव फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के जन्म से बहुत पहले की बात है, उस समय रेक्टिफायर के बारे में दुनिया में कोई भी जानता भी नहीं था। तो वहाँ पर उस समय में हम लोग क्या किए, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल किए जो कि आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ किए, स्प्लिट रिंग्स, मतलब कटे हुए रिंग्स जो बीच बीच से इंसुलेटेड है, और उसके ऊपर ब्रशेस का, और इस सिस्टम को कहा गया आपका कम्यूटेटर, जो कि जनरेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका कम्यूटेटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका जो पोर्शन ये कम्यूटेटर है, यहाँ पर आपका वाइंडिंग दिख रहा है, ये आपका बीच में ब्रशेस हैं। ठीक है, ये फील्ड का वाइंडिंग है। ठीक है, कम्यूटेटर में आपका क्या होता है, बेसिकली आपका एसी टू डीसी कन्वर्सन होता है। ठीक है, इसके ऊपर आपका क्या होता है, ब्रशेस लगे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, और इसके ऊपर ये आपका ब्रशेस होता है। जनरली ब्रशेस जो होता है स्मॉल ब्रशेस में कार्बन का होता है। कार्बन ब्रशेस बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग करंट को कट कर सकते हैं। ये देखिए इसका डायग्राम, ओरिजिनल डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका ब्रशेस है। ठीक है, जिसके ऊपर से देखिए यहाँ से आपका तार लगा के आपका आउटपुट लिया जाता है। ब्रशेस का काम क्या है, जो भी आपका कंप्यूटर में एक आर्मेचर के थ्रू करंट आ रहा है उसको कलेक्ट करना। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली रबिंग कॉन्टैक्ट के साथ मूविंग आउटपुट से हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को ले सकते हैं। ठीक है, तो ब्रशेस क्या होता है, एक मेटल बॉक्स होता है, उसके अंदर आपका प्लेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रश होल्डर, और इसके पीछे क्या होता है, आपका स्प्रिंग लगे होते हैं। ये स्प्रिंग का काम क्या है कि बेसिकली मान लीजिए जब आपका कंप्यूटर रन करेगा तो क्या होगा, वो ब्रशेस आपका क्या होगा, धीरे धीरे आपका फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होगा, धीरे धीरे आपका छोटा हो जाएगा ब्रशेस। तो दिस विल लास्टली व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट अ गैप बिटवीन द ब्रश एंड द कम्यूटेटर। वो ब्रश और गैप कम्यूटेटर के बीच में क्या होगा, गैप बना देगा, जिससे कनेक्शन क्या होगा, कट जाएगा और आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या होता है, दिस स्प्रिंग्स प्रोवाइड्स अ प्रेशर, अ फोर्स विच हेल्प्स द ब्रशेस टू मेक कॉन्टैक्ट विद द कम्यूटेटर। ये ब्रशेस क्या करते हैं, आपका कम्यूटेटर के साथ ब्रश को प्रेस करके हमेशा रखते हैं ताकि हमेशा कॉन्टैक्ट बना रहे। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली हो गया बेसिक फंक्शंस या बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द डीसी जनरेटर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी के मन में किसी तरह का डाउट्स हो, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे
आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगा कि उसको और बढ़िया तरीके से आपको समझा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वी विल मेट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।